एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप जॉब सेक्टर में एंटर करेंगे तो उस टाइम पे आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं तो क्या एडमिशन प्रोसेस होगा, क्या सिनेरियो होने वाला है, इन सारे टॉपिक पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि मैंने प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की ग्राउंड रियलिटी बताई थी। उसमें कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो गया था कि मैं बीएससी नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट कर रही हूँ या फिर मैं बीएससी नर्सिंग की पॉपुलैरिटी कम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने जो चीज़ें फेस की हैं या फिर अदर स्टूडेंट से बात करने के बाद जो कंक्लूजन निकला, मैंने उसके बेसिस पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। अब ये व्यूवर्स पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं या निगेटिवली लेते हैं। क्योंकि जैसे कि ग्राउंड रियलिटी बताने के बाद मैं अभी स्कोप के बारे में बात करूँगी तो मे भी कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न लगे कि मैं डुअल फेस शो कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स आपको क्या सैलरी मिलेगी, कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे तो ये आपका 4 साल का कोर्स होगा। कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं एक सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो एडमिशन लेने के बाद 4 साल का कोर्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे सो आप फाइनली ग्रेजुएट हो जाएंगे, जिसे आप खुद को नर्सिंग ग्रेजुएट बोल पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन तो ये कि आप हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल स्टाफ नर्स ज्वाइन करो स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर, या फिर आप किसी कॉलेज में एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करो। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद ये मत एक्सपेक्ट करना कि तुरंत ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। हर एक चीज़ का एक लीगल प्रोसेस होता है जो हर एक कैंडिडेट को करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। जस्ट इमेजिन, जब तक आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर नहीं किए हैं तब का सिनेरियो पहले डिस्कस करते हैं। सो जस्ट जब आपने बीएससी नर्सिंग पास आउट किया तो उसके बाद क्या होगा, अब आप जॉब करने की सोचेंगे। तो फिर जब आप किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी होती है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात ना करो, प्राइवेट सेक्टर की बात करो, जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के ओनर हैं, वो डिसाइड करते हैं अपने स्टाफ्स की सैलरी। बट एक्सपेक्टेड सैलरी फिर भी आप स्टार्टिंग में इतना सो मान के चल सकते हैं कि आपको 8,000 to 12,000 मिल सकती है। ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वैरी करता है। अगर आप कोई ऐसे नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे बेसिक सैलरी 8 to 12,000 होती है स्टार्टिंग में। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ही बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाले हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है आपकी क्लिनिकल स्किल्स को देखते हुए, तो ऑफकोर्स आपकी सैलरी अप टू 20,000 तक भी जा सकती है, बट इसके चांसेस बहुत कम है। जो बेसिक सैलरी है वो 8 to 12,000 ही है स्टार्टिंग में क्लिनिकल सेक्टर में, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करके तुरंत ज्वाइन करो या फिर आप 1-2 महीने का रेस्ट ले करके ज्वाइन करो, आपको फ्रेशर ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद अगर आप कॉलेज में एज अ ट्यूटर मीन्स एज अ टीचर पढ़ाना चाहते हैं तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है, एक अलग सिनेरियो होता है। उसमें होता है ये है कि पहले तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो उनका पास आउट बैच होता है, मीन्स जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं बीएससी नर्सिंग के, उनको वो जब उनका फाइनल एग्जाम होने वाला रहता है तब वो उनको ऑफर में देते हैं, जिसको हम प्लेसमेंट बोलते हैं, कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमारे कॉलेज में 1 साल के बॉन्ड पे एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जॉब कर सकते हैं। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि आपकी पोस्ट ये होती है कि कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जब वो क्लिनिकल पोस्टिंग पे जा रहे हैं हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आपको उनके साथ जाना होता है, उनको वहाँ पे सारे प्रोसेस बताने होते हैं और कुछ क्लासेस भी लेनी होती हैं। तो उनको क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बोलते हैं और वो ट्यूटर ही होते हैं, ठीक है, बट फ्रेशर होते हैं। तो वहाँ पे आपको कॉलेज प्लेसमेंट दिया, तो कॉलेज जो प्लेसमेंट देता है उसको क्या है कि उसको हर एक साल जो बैच निकल रहा है उसमें हर एक स्टूडेंट को प्लेसमेंट देना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट एक बार जॉब मिल गई तो अब आपके पास वो जॉब परमानेंट है, ऐसा नहीं है। आपको वो 1 साल 2 साल कॉलेज टू कॉलेज वो बॉन्ड वैरी कर सकता है, तब तक के लिए आपके पास वो जॉब सिक्योर रहेगी। ठीक है, अब सेकेंड ये है कि आप अदर कॉलेजेस में, मतलब जहाँ पे आप नहीं पढ़े हो, अदर कॉलेजेस में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू के बाद डिपेंड करता है उस कॉलेज में अगर एएनएम या जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी क्लासेस लेने के लिए आपको एज अ टीचर अपॉइंट किया जा सकता है।
तो बात यह है कि जस्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद ही आप एलिजिबल नहीं हो जाते हैं टीचिंग के लिए, उसके लिए आपको एमएससी करना ज़रूरी है। तो ये प्राइवेट सेक्टर का कुछ सिनेरियो मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अब गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मिथ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ उन्हीं नर्सिंग स्टूडेंट को जॉब मिलती है जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किए होते हैं। ऐसा नहीं है। जब गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो उसके लिए प्राइवेट कॉलेज से जो बच्चे बीएससी नर्सिंग किए रहते हैं एज वेल एज जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, दोनों स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, कुछ स्किल बेस्ड एग्जामिनेशंस भी होते हैं जिसमें देखा जाता है कि आपकी क्लिनिकल स्किल्स कैसी है, वो सब इंटरव्यू पैनल में होता है। और ये प्रोसेस फॉर्म भरने वाला हर एक स्टूडेंट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया हो या फिर वो प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब का सिनेरियो ये है कि जो स्टाफ नर्स की पोस्ट होती है और उससे हायर एक होती है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, और ये जो पोस्ट होती है वो बीएससी नर्सिंग के बाद ही आती हैं। लाइक जो अगर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ एक CHO दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आपके पास ये 3 पोस्ट आती हैं गवर्नमेंट के साइड से। ऑलमोस्ट वैकेंसी आ ही जाती है हर साल, ठीक है। CHO नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आप लोग देख रहे होंगे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसको आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए कॉमन एग्जाम हो रहा है जिसको देना हर एक कैंडिडेट चाह रहा है, दैट इज़ नॉर्थ-सेट, ठीक है। तो नॉर्थ-सेट क्लियर करने के बाद आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि एम्स, BHU, इन सारे हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। तो ये तो है, लेकिन आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने का ये मतलब नहीं कि आप हॉस्पिटल में डोजिंग नहीं करेंगे या फिर वहाँ के पेशेंट को नहीं देखेंगे। जो एक नर्स करती है, मतलब जनरल नर्स, वो काम नर्सिंग ऑफिसर्स भी करते हैं। बस ये होता है कि उनकी जो पोस्ट होती है, उनकी जो सैलरी होती है, एक नॉर्मल स्टाफ नर्स के कंपैरिजन में नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है स्टाफ नर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, CHO के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए। डिपेंड करता है कि जिस साल आप पास आउट किए हैं उस साल कितनी वैकेंसी आई है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, क्या क्या रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू होना है कि नहीं होना है, ये ईयर टू ईयर वैरी करता रहता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जॉब करना है जस्ट बीएससी नर्सिंग के बाद, तो आपको ट्यूटर की जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ट्यूटर के लिए MSc होना ज़रूरी है। मीन्स बीएससी के साथ साथ, मतलब बीएससी कंप्लीट करने के बाद आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए। आपको MSc भी करना पड़ेगा, तब जा कर के आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग ट्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, वो ये कि जैसे गवर्नमेंट ना स्टाफ नर्स की, नर्सिंग ऑफिसर की या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी अभी फ्रिक्वेंटली, आप कुछ पिछले साल से देखो, पिछले 4-5 साल का अगर आप डेटा निकालो तो हर साल वैकेंसी आ जा रही है। लेकिन जो ट्यूटर के लिए वैकेंसी होती है वो हर बार नहीं आती है। उसका रीज़न ये है कि आप खुद सोचो, किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पे होता ये है कि मान लीजिए 5 टीचर या फिर कहूँ ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट में 5 ट्यूटर के लिए वैकेंसी निकाल दी, लेकिन 5 वैकेंट पे सीट पे या फिर 5 वैकेंसी पे मोर देन 5000 लोग अप्लाई करेंगे। उसमें से 5 लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, 5 लोगों को जॉब मिल गई। तो जिन 5 ट्यूटर को अपॉइंट किया गया है, ऑब्वियस सी बात है वो अपना जो भी, वो परमानेंट हो गए ना, गवर्नमेंट सेक्टर में परमानेंट हो गए, तो उनका जो भी सर्विस टाइम है लाइक 20 ईयर्स, 30 ईयर्स या 25 ईयर्स, अब जब वो अपना सर्विस कंप्लीट कर लेंगे तभी वो पोस्ट खाली होगी। एक जनरली देखा जाए, नेचुरली प्रोसेस देखा जाए, तो जब उनका वो पूरा सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तभी वो पोस्ट वैकेंट होगी, फिर दोबारा से उस पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी। यही रीज़न है कि ट्यूटर की जो वैकेंसी होती है वो बहुत कम आती है। साथ ही साथ ये भी एक बात, गवर्नमेंट सेक्टर में कम आती है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी है कि जैसे कि MSc करने के बाद ट्यूटर के लिए मान लीजिए अगर 3 वैकेंसी आई है, ठीक है, 3 ही सीट खाली है, लेकिन उस पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे, 10। तो इस तरीके का कुछ रेशियो होता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में जो ट्यूटर की वैकेंसी आती है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है वो मीन्स ठीक ठाक आती है, 1000, 2000, 3000 ऐसे आ जाती है। तो अगर आपको स्टाफ नर्स, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में आप या फिर कहूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप BSc नर्सिंग करने के बाद स्टाफ नर्स बनने की सोच रहे हैं या फिर नर्सिंग ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं, तो हाँ,
आपको अच्छा स्कोप, सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी। तो ये तो हो गया अगर आप क्लिनिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको प्राइवेट जॉब भी इजीली मिल जा रही है और गवर्नमेंट जॉब भी, मतलब स्कोप है, वैकेंसी आती रहती है। लेकिन क्या होगा उन स्टूडेंट्स का जो एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, क्या उनको अगर गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकालती है तो वो जॉबलेस रहेंगे या फिर उनको कम सैलरी वाली जॉब मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। आप एमएससी करने के बाद जब कॉलेज में ज्वाइन करेंगे, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, जब आप एक एमएससी कंप्लीट करने के बाद एज अ ट्यूटर ज्वाइन करते हैं तो आपका जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है। मीन्स आपको ऐसे कंसीडर किया जाता है कि आपके पास 4 साल बीएससी करने का एक्सपीरियंस है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, उसके बाद आप बीएससी और एमएससी के बीच में जो आपके पास गैप था, अगर उस टाइम पे अगर आपने क्लिनिकल एक्सपोजर या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस करा है तो वो एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। उसके बाद आपके 2 साल का जो एमएससी है उस एक्सपीरियंस को देखते हुए, आपके रिजल्ट को देखते हुए, आपकी स्किल्स को देखते हुए जब आप प्राइवेट कॉलेज में इंटरव्यू देने जाते हैं या जॉब के लिए आप अपॉइंट आपको किया जाता है तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी सैलरी फाइनलाइज की जाती है। ठीक है, तो आपके परफॉर्मेंस पे आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। उसके बाद ये भी है कि जैसे आपका ईयर टू ईयर या कोई ईयर बाय ईयर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एमएससी करने के बाद एज अ नर्सिंग ट्यूटर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, लेकिन एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रमोशन होगा, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, देन आप इस तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर, इस तरीके से आपका प्रमोशन होता जाएगा और आपकी सैलरी भी आपके प्रमोशन के साथ इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर आप एमएससी करने के बाद जब आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, सपोज आपके पास एमएससी करने के बाद 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस टाइम पे अगर आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर बताऊं तो अराउंड 50 to 60,000 उसमें भी आपको सैलरी मिल जाती है, क्योंकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह वहाँ पे जॉब कर रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाता है, वैकेंसी आती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो तो आपको पता ही है कि जो सैलरी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फिर भी उसमें सैलरी आपकी अराउंड 80 to 90,000 रहती है। ठीक है, सो बस डिफरेंस इतना है, एमएससी करने के बाद अगर वैकेंसी आ गई और आपका सिलेक्शन हो गया किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग ट्यूटर के पोस्ट के लिए, तो उस टाइम पे आपकी सैलरी तुरंत 80 to 90,000 के अराउंड होगी। लेकिन अगर आप बीएससी करने के बाद थोड़ा बहुत 5-6 महीने का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर आप एमएससी 2 साल करते हैं और फिर उसके बाद आपको गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाली नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट के लिए और आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं नर्सिंग ट्यूटर के पोस्ट पे, तो आपको थोड़ा 5-6 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा, तब जाके आप 80 to 90,000 की सैलरी तक पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में भी एमएससी करने के बाद आपको अराउंड 30 to 40,000 की सैलरी मिल जाती है। बट एक बात और क्लियर कर दूं कि डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के इंस्टीट्यूट में अपॉइंट हो रहे हैं। जितना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी सैलरी होगी। ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम क्लिनिकल्स की बात करें तो जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है, आप उस पर अगर आप नेट पे भी डेटा, मतलब गूगल पे भी अगर आप डेटा सर्च करोगे तो अराउंड 80 to 90,000 की सैलरी होती है। मतलब 60,000 से लेकर के 90,000 के बीच का होता है। वो थोड़ा बहुत ईयर टू ईयर या ईयर बाय ईयर वैरी करता रहता है। और अगर स्टाफ नर्स की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 30,000 तक की होती है। ठीक है, तो ये कुछ सैलरी का सिनेरियो था जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। सो अगर इसको हम समराइज़ करें या कंक्लूड करें तो बीएससी नर्सिंग के बाद जस्ट आप क्लिनिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट अच्छी वैकेंसी निकालती है, आपकी जॉब बिल्कुल सिक्योर है। बस ये है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक बार आप सेलेक्ट हो गए, हॉस्पिटल में आपकी जॉब लग गई, चाहे वो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जॉब लगे या फिर वो आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जॉब लगे, उधर भी आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। या फिर बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए सोचते हैं जैसे कि एमएससी नर्सिंग, तो एमएससी नर्सिंग आपको 2 साल करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन करेंगे नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट पे, अगर गवर्नमेंट की वैकेंसी आ जाती है तो ऑफकोर्स आप उधर भी जा सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने अच्छे से मेहनत की है। तो अगर सिलेक्शन नहीं होता है, आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आप एज अ ट्यूटर वर्क करते हैं तो उधर भी आपको सैलरी मिल जाएगी। मीन्स स्टार्टिंग सैलरी 8,000 से हो रही है जब आप स्टाफ नर्स जस्ट बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ये रेंज आप अपनी मेहनत के हिसाब से 90,000 तक लेके जा सकते हैं। तो मैंने सारा सिनेरियो आपके सामने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, फिर भी मैं सैलरी एक बार समराइज़ कर देती हूँ। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद जस्ट तुरंत आप कोई अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं एज अ स्टाफ नर्स, तो वहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 8,000 से लेकर के 12,000 तक होती है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है स्टाफ नर्स की पोस्ट पे, तो आपकी सैलरी 30,000 से 40,000 तक होती है स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रही हूँ, बेसिक सैलरी की बात कर रही हूँ।
ईयर बाय ईयर ये चेंज बढ़ता रहता है, इंक्रीमेंट होता रहता है। अगर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जॉब मिल जाती है तो इसमें भी आपकी जो बेसिक सैलरी होती है या फिर कहूँ स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 35,000 के अराउंड होती है। अगर बेस्ट है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की आपको जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो 60,000 से लेकर के 80,000 के बीच में रहेगी, या फिर एग्जैक्ट 80,000 कह दूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत डिडक्ट होता रहता है, ठीक है, और इंक्रीमेंट भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं होता है। ये था जब आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्लिनिकल फील्ड में जॉब के बारे में सोचेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको सैलरी होगी आपकी, या आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद तो उसके लिए आपको सबसे पहले 6 महीने या फिर 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना होगा। उसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी एमएससी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है, अगर गवर्नमेंट के साइड से ट्यूटर की वैकेंसी आती है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं किसी गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एज अ ट्यूटर की पोस्ट के लिए। अगर वैकेंसी नहीं आती है तो भी आपके पास करियर स्कोप है, जॉब के लिए अच्छा स्कोप है। आप किसी भी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एज अ नर्सिंग ट्यूटर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल जाती है और सैलरी जो होती है स्टार्टिंग की वो अराउंड 30,000 के अप्रॉक्स होती है, मीन्स 20,000 से लेकर के 40,000 तक आप मान सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद ईयर बाय ईयर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस तरीके से आपकी सैलरी 20,000 से बढ़ के 90,000 तक भी जा सकती है, बट डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल का इंस्टीट्यूट चूज़ किया है, किस तरीके के इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हुआ है। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तुरंत आपको नर्सिंग ट्यूटर की जॉब मिल जाती है, वैकेंसी आ जाती है एमएससी करने के बाद, तो ये जो आपने 20,000 से 90,000 की जर्नी जो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो तुरंत पूरी हो जाएगी। आपकी स्टार्टिंग पे स्केल अराउंड 60,000 के आसपास होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैंने अपने साइड से हर तरह की कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न रहे तो ऑफकोर्स अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।